स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस एके में। दोस्तों, बिहार के 2 जिलों में कुछ वैकेंसियां निकल के आई है, जिसके बारे में अभी हम आपको अपडेट देंगे और आप इसे पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी को आप अच्छे तरीके से भर सकें कि ये वैकेंसी ऑफलाइन जाएगा तो इसमें कोई गलती ना हो। तो चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर। ये इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों कि जिला में पालना घर के रिक्त पदों पर जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन निकाला गया है और ये जमुई डिस्ट्रिक्ट का है। विज्ञापन संख्या देखिए 1/24 देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, तो 1/24 विज्ञापन संख्या है। इसमें क्या है कि 2 प्रकार की वैकेंसियां दी गई है। आपका एक क्रैच वर्कर का वैकेंसी दिया गया है जिसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है और अनुभव होना चाहिए बच्चों के साथ किसी भी संस्थान, स्कूल, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल से कार्य करने का 3 वर्षों का है ना, तो 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। उम्र जो है 40 वर्ष होना चाहिए, लेकिन ये महिला के लिए ही वैकेंसी है, ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित वैकेंसी है। पदों की कुल संख्या 1 है और ये जनरल कोटे से है ना। इसका जो वेतन मिलेगा वो 14,730 रुपया इसका वेतन मिलेगा। दूसरी वैकेंसी जो इसका है वो है सहायक क्रेच वर्कर का। सहायक क्रेच वर्कर जो है जिसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है ना, यानी इंटरमीडिएट अगर आप किए हैं और आपको बच्चों का देख रेख करने का अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को ही देख रेख करने का अनुभव अगर नहीं है तो आपका नहीं होगा। सो ये भी जो है वो ये महिलाओं के लिए, यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये दोनों जो वैकेंसी है दोस्तों ये महिलाओं के लिए ही है। ये भी टोटल 1 पद दिया गया है और इसका जो उम्र है ये भी 40 ईयर्स है और जो इसका सैलरी है वो 11,640 रुपया है। इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, बिहार के अधिवासी है ना। आपका उम्र सीमा जो है वो जो विज्ञापन तिथि है उसी के अनुसार 40 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, उससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस वैकेंसी की जो योग्यता है, अनुभव है, ये सभी को आपको ऑफलाइन के माध्यम से भरना होगा दोस्तों। और ऑफलाइन के माध्यम से भरने के बाद आपको इस जो देख रहे हैं ये आपका https://jamui.nic.in पर आपको मेल करना पड़ेगा, यानी ऑफलाइन आपको भरना है। ऑफलाइन भरने के बाद आपको इस पर जो भी आवेदन उल्लेखित है ईमेल आईडी जो इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा है ना। ये डाक द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, डाक के द्वारा नहीं होगा है ना। और जो आपका ये जो भी आप इसको भरिएगा उसको 15, अगर कोई आप मान लीजिए आप इसका विरोध करते हैं, अगर वैकेंसी आउट होता है तो, या अगर कुछ उस प्रकार का आप जो विज्ञापन है उसके में कुछ अगर आपको देना है तो विज्ञापन के 15 दिनों के अंदर, विज्ञापन के 15 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, अपने शैक्षणिक योग्यताओं एवं अनुभव प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सभी का स्व अभिप्रमाणित करके आपको किसमें भेज देना है, आपको भेज देना है dpo.jamui@gmail.com पर और ये 5 बजे तक ही आपका मान्य होगा है ना। इसमें 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। अगर आप 1 से अधिक पद को अगर आप भरते हैं तो ये मान्य होंगे और भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। मतलब जो आपका फॉर्म को भरिएगा उसका प्रिंट आउट ही करवा के आप रख लीजिएगा है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका फॉर्म कैसे है। तो ये देखिए आपका आवेदन का फॉर्म है, इसका ये जो लिंक है, ये जो आपका है, ये हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या देखिए यहाँ आपको क्या भरना है, अपना नाम है ना, आवेदित पद का नाम, जो 2 पद है उसमें से 1 पद जो आप भरना चाह रहे हैं वो यहाँ पे भरिए, कौन सा पद आप भरना चाह रहे हैं, अपना नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड का नंबर और अपने अस्थायी आवास का पूरा पता है ना, जिला के नाम के साथ, यानी एड्रेस, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी। तो अगर दोनों आपका है तो यहाँ डीओ कर दिया, दोनों भर दीजिएगा। आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं यहाँ भरिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और शैक्षणिक जो आपका प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आपको लिखना है। मैट्रिक कौन सा विषय था, कब पास किए हैं, कितना नंबर लाए हैं, उसका परसेंटेज कितना होता है, कौन से बोर्ड से आपने पास किया है। इंटर भी सेम यही करना है। स्नातक अगर आप किए हैं तो वही लिखना है, स्नातकोत्तर भी किए हैं तो वही लिखना है आपको। और अगर कार्य का अनुभव आपको है, किसी संस्थान में आप काम किए हैं तो वहां पे संस्थान का नाम, पद नाम और कब से कब तक, मतलब टोटल आप काउंटिंग कर लीजिएगा कि कितने वर्ष, माह और दिन होता है, ये कर लीजिएगा।
उसमें कौन कौन सा आप कागज इसके साथ में संलग्न कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखे। मान लीजिए अगर मैट्रिक का मार्कशीट दे रहे हैं तो एक में लिखेंगे 10th मार्कशीट, दूसरा में लिखेंगे 10th सर्टिफिकेट, तीसरा में इंटर मार्कशीट, इंटर सर्टिफिकेट। इस प्रकार से 10 कागजातों का यहाँ पे कॉलम दिया गया है, जिस कॉलम में आप भर के भेजेंगे। और ये सब भरने के बाद यहाँ जिस डेट में आप भेज रहे हैं वो दिनांक, और यहाँ पे आप अपना साइन करिएगा। और इसी फॉर्म को आपको क्या करना है, जो छाया प्रति है उसको लगा के, और जो अभी आपको वेबसाइट बताए दोस्तों ये वाला है ना, इस पर आपको भेज देना है। भेजने के बाद आपको इसका जो है वो प्रकाशन किया जाएगा, लिस्ट निकाला जाएगा। और अगर आप अगर उसमें सिलेक्शन आपका होता है तो साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये टोटल अपडेट थी दोस्तों। तो मिलते हैं हम फिर आप नए अपडेटों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।